एक बार एक आदमी को गार्डन में टहलते हुए किसी टहनी से लटकता हुआ एक तितली का कोकून दिखाई पड़ा। अब हर रोज वो आदमी उसे देखने लगा और एक दिन उसने नोटिस किया कि उस कोकून में एक छोटा सा छेद बन गया है। उस दिन वह वहां बैठ गया और घंटों उसे देखता रहा। उसने देखा कि तितली उस खोल से बाहर निकलने के लिए बहुत ही कोशिश कर रही है, पर बहुत देर तक प्रयास करने के बाद भी वो छेद से नहीं निकल पाई है। और फिर वह बिल्कुल शांत हो गई, मानो उसने हार मान ली हो। इसलिए उस आदमी ने निश्चय किया कि वह उस तितली की हेल्प करेगा। उसने एक कैंची उठाई और कोकून की ओपनिंग को इतना बड़ा कर दिया कि वह तितली आसानी से बाहर निकल सके, और यही हुआ। तितली बिना किसी संघर्ष के आसानी से बाहर निकल गई, पर उसका पूरा शरीर सूजा हुआ था और पंख सूखे हुए थे। वह आदमी तितली की सोच कर देखता रहा कि वह किसी भी वक्त अपने पंख फैलाकर उड़ने लगेगी, पर ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। इसके उल्टा बेचारी तितली कभी उड़ ही नहीं पाई और उसे अपनी बाकी की जिंदगी इधर उधर घिसटते बितानी पड़ी। वह आदमी अपनी दया और जल्दबाजी में ये नहीं समझ पाया कि दरअसल कोकून से निकलने की प्रक्रिया को प्रकृति ने इतना कठिन इसलिए बनाया है ताकि ऐसा करने से तितली के शरीर में मौजूद तरल उसके पंखों में पहुंच सके और वो छेद से बाहर निकलते ही उड़ सके। वास्तव में कभी कभी हमारे जीवन में संघर्ष ही वही चीज होती है जिसकी हमें सचमुच आवश्यकता होती है। यदि हम बिना किसी स्ट्रगल के सब कुछ पाने लगे तो हम भी एक अपंग के समान हो जाएंगे। बिना परिश्रम और संघर्ष के हम कभी उतने मजबूत नहीं बन सकते हैं जितनी हमारी क्षमता है। इसलिए जीवन में आने वाले कठिन पलों को पॉजिटिवली देखें, सकारात्मक दृष्टिकोण से देखिए। वो आपको कुछ न कुछ सिखा कर जाएंगे और आपकी ज़िंदगी की उड़ान को पॉसिबल बना पाएंगे। इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि हम कभी-कभी किसी काम को कर रहे होते हैं, कोई कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम दे रहे होते हैं और बार-बार असफल हो जाते हैं, तो खुद को कोसते हैं, भगवान को कोसते हैं कि शायद हमारी किस्मत ही अच्छी नहीं है। जबकि दोस्तों, यकीन मानिए ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। भगवान सबकी हेल्प करता है जो खुद की हेल्प करता है, तो आप खुद की हेल्प करिए। भगवान आपको और स्ट्रॉन्ग और मजबूत और दृढ़ संकल्पित बना रहा है ताकि आपकी आने वाली मंजिल और आसान हो जाए और आपकी सफलता आपके कदम चूमे। धन्यवाद मित्रों, धन्यवाद।